जय हिंद। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वीडियो नंबर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहलोल लोदी के मकबरे को सिकंदर लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी कौन था? बहलोल लोदी का पुत्र था। कबीर सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करवाया था। अनाज से कर समाप्त कर दिया गया था सिकंदर लोदी द्वारा। 2 गुंबदों का प्रयोग सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार किया गया था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। तालिकोटा कप युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ था। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय को माना जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को माना जाता है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, जो कि तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में सुशोभित थे। आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को। विट्ठल स्वामी मंदिर, जो कि हम्पी में पड़ता है, तथा हजारा मंदिर, जो कि विजयनगर में है, कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ में, जिसमें कृष्णदेव राय पराजित हुआ था। गोलकुंडा किले को काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनवाया था। हैदराबाद स्थित 4 मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनिज आया था अच्युतराय के समय में। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव को माना जाता है। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजवंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह को माना जाता है। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है। रजत रंगनी का फारसी में अनुवाद करवाया था जैन उल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदियों में हुआ था।
अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य को माना जाता है। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बकाचार्य को माना जाता है। शुद्धाद्वैतवाद का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। मुगल शासकों का क्रम पहले बाबर, फिर दूसरे नंबर पर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाबर का पूरा नाम पूछा जाता है। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। बाबर की कब्र काबुल में बनाई गई है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत खां व आलम खां लोदी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, उसमें बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण क्या था? तोपखाना और सैन्य कुशलता। यानी कि जो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी, तो बाबर की जीत का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि उसके पास अच्छे सैनिक, यानी उसका सैन्य कुशलता अच्छी थी और उसके पास तोपखाने थे। बाबर ने प्रथम बार तोपखानों का प्रयोग बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में 17 मार्च 1527 ईस्वी में। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था खानवा के युद्ध के बाद। यानी बाबर ने जो गाजी की उपाधि धारण की थी वो खानवा युद्ध के बाद ही किया था। 1528 के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनानायक था, उसने करवाया था। बाबर का उत्तराधिकारी क्या है? अब बाबर का जो पुत्र था वो हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं, यानी हुमायूं जो था ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। दीन पनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में अलग अलग रंग के कपड़े पहनने होंगे, उसने ये नियम बनाए थे। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने करवाया था। कारीगर कौन था उसका? मीरक मिर्जा ग्यास। चौसा के युद्ध जो कि 25 जून 1539 में हुआ था, शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह का बचपन का नाम या हम मूल नाम कह सकते हैं फरीद खान था।
शेर शाह को शेर खान की उपाधि दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दिया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने शुरू किया था। अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध के बाद। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर पूरी उपज का 1/3 हुआ करती थी। यानी अगर पूरी उपज में 3 भाग उत्पन्न हुए तो 1 भाग भू राजस्व के लिए देना पड़ता था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 में हुई थी। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया गया था शेर शाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना 12 मासा है। स्वप्नवास वदता की रचना भास ने की थी। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अकबर, जिसको हम जलालुद्दीन अकबर कहते हैं, का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट यानी पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलानौर में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो कि 15 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था अकबर का संरक्षक बनकर। अकबर ने खाने खाना की उपाधि बैरम खान को दी थी। अकबर ने जड़ी कलाम तथा सीरी कलम की उपाधि क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुस समद को दिया था। यानी कि जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को तथा सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दिया था। धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण अकबर रखता था। यानी अकबर का मानना था कि वो धर्मनिरपेक्ष तरीके से अपना शासन करे। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत 1562 ईस्वी में मालवा विजय से की थी। बाज बहादुर मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 ईस्वी में की गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध जो कि 18 जून 1576 हुआ था, उसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के सेनापति था मानसिंह तथा हकीम खान। यानी कि अकबर का सेनापति मानसिंह था और महाराणा प्रताप का हकीम खान था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था, जो कि 1588 में हेक्टर जहाज से भारत आया था। मनसबदारी प्रथा लागू अकबर ने किया था। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था अकबर ने। अकबर का राजकवि था फैजी। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल तुलसीदास समकालीन थे अकबर के।
मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में हुआ था। मीराबाई के गुरु रैदास थे, या हम जिन्हें संत रविदास कहते हैं। तो इस प्रकार हमने थ्योरी वाला पोर्शन कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने के लिए। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फारसी। 12मासा के रचनाकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, या फिर रस खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? पानीपत में, बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में, तराइन के युद्ध में, या फिर खानवा के युद्ध में। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में। इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके शासन काल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के, कृष्णदेवराय, या फिर हरिहर के समय में। जिसका सही आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी आया था। अष्टदिग्गज क्या थे? 8 मंत्रियों का समूह, 8 राजाओं का समूह, तेलुगु के 8 विद्वान थे, या फिर 8 डाकुओं का समूह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु के 8 विद्वान थे। ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, यानी हुमायूं। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? बाबर के, हुमायूं के, शाहजहां के, या फिर अकबर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के। मीराबाई के गुरु कौन थे? तुलसीदास, रामानंद, कबीरदास, या फिर रैदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैदास। रजत रंगनी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अकबर ने, दारा सिकोह ने, जैन उल आबदीन ने, या शाहजहां ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जैन उल आबदीन ने करवाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था? 1501, 1502, 1503, या फिर 1504 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1504 में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। सही आंसर हो जाएगा हमारे पास इब्राहिम लोदी। कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के समकालीन थे। शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने। तो सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का जारी किया था। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु,
शंकराचार्य, माधवाचार्य या फिर निम्बकाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में, पटना में, सासाराम में या विक्रमगंज में? सही आंसर हो जाएगा सासाराम में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1560 में, 23 जनवरी 1562 में, 1565 ईस्वी में या फिर जनवरी 1566 में? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 23 जनवरी 1565 में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बीरबल, तानसेन, टोडरमल, बैरम खां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किस शासक के दरबार में आया था? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का या फिर देवराय द्वितीय के शासनकाल में? तो अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के, सदाशिव के या कृष्णदेवराय के दरबार में? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम रहते थे। हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवराय प्रथम ने, देवराय द्वितीय ने, हरिहर प्रथम ने या फिर कृष्णदेवराय ने? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने, सदा शिव ने, विरूपाक्ष ने या फिर नरसिंह ने करवाया था? तो हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में, दिल्ली में, पटना में, मनेर में? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा दिल्ली में। 1556 में पानीपत के युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, बहार खान लोहानी, मोहम्मद शाह या फिर हेमू को? इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा हेमू को। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं ने, बाबर ने, गुलबदन बेगम ने या फिर मुमताज़ बेगम ने? तो इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने करवाया था। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर खान, फरीद खान, मोहम्मद खान, बहार खान? सही आंसर होगा इसका फरीद खान। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन हैं? कालिदास, बारहमिहिर, भास या फिर कल्हड़? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भास। आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय को? सही आंसर होगा कृष्णदेवराय को। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेवराय के, देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के या फिर सदाशिव के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय के शासनकाल में डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? मालवा विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, अहमदनगर विजय के उपलक्ष्य में या फिर चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा अकबर ने करवाया था। अकबर का राजकवि कौन था? अबुल फजल, बीरबल,
फैजी, शेख अहमद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैजी अकबर का राज कवि था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? अरबी, उर्दू, फारसी, तुर्की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने, रस खान ने, धनानंद ने, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहीम खान खाना ने। शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, खानवा का युद्ध, या प्लासी का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज का युद्ध। यानी कि शेर शाह ने हुमायूं को कन्नौज का युद्ध में हराया था। दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया था। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय, या देवराय द्वितीय के। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा कृष्णदेवराय के शासनकाल में बारबोसा भारत आया था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? दारा सिकोह को, जैनुलाब्दीन को, बहादुर शाह को, या फिर निजामुद्दीन को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? अच्युत राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, या फिर कृष्णदेवराय के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज आया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, कलीमुल्लाह, बाज बहादुर, निजामुद्दीन अहमद। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हसन गंगू बहमनी राज्य का संस्थापक था। विशिष्ट द्वैत के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, या फिर वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्बकाचार्य विशिष्टाद्वैत के संस्थापक थे। तो इस प्रकार हमने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको सही लग रही हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।